दुखद ये है कि जो बाबा साहब के संविधान से लाभ लेकर के बैठे हैं, आज वो भी चुप हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और जिस दिन भी इन्होंने ये संविधान बदल दिया, उस दिन हर व्यक्ति के हाथ में कटोरा होगा। ये लिख लेना, क्योंकि आप जो ये माइक ले रहे हैं, ये उसी का दिया हुआ गुण है। आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग आज अगर किसी पद पर बैठे हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया गया संविधान का अधिकार है। आज जो मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे भी अधिकार उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और मैं चुप हूँ तो मुझे डूब के मरने को शर्म नहीं है। जो भी उनके नाम पर संसद में बैठे हैं, 130-135 लोग संसद में बैठे हैं, जिनको उन अधिकार ही उन्होंने दिया है, वरना उनकी औकात नहीं जो वे संसद में जाके बैठ जाते, और आज वो बोल नहीं रहे। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुन के इसीलिए भेजा था कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आए तो तुम संसद में आवाज़ उठाना। लेकिन वो वहाँ जाकर के गुलाम बन गए हैं, गुलाम। और वो अपनी तरह वो तुम्हें भी गुलाम बनाना चाहते हैं, देश की जनता को। तो आपकी देश की जनता से अनुरोध है, जागो, उठो, अधिकार को पहचानो और संघर्ष करो। और अब आपके पास एक ही मौका है, आखिरी मौका है इन्हें जवाब देने का, वो है 2024। मत देखना कि हम किस पार्टी को देते हैं वोट, मत चुनना कि मेरी जाति का है, ये देखना कि संविधान को बचा कौन रहा है। जो इकट्ठे होकर के ना लड़े, उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देना। क्योंकि अब ये नेताओं पर हमें विश्वास नहीं, हमें एकता पर विश्वास है। लेकिन सर, जो बीजेपी है या RSS है, ये 1949 से लेकर के 2023 आ गया है। ये बाबा साहब के और संविधान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं बीजेपी और RSS वाले लोग? देखिए, संविधान ने एक अधिकार दिया सबसे बड़ा, गरीब लोगों को ऊपर उठाने का, बराबर लाने का, सबको इक्वल करने का। और ये नहीं चाहते, क्योंकि ये मनुवादी वाले लोग हैं। इन्हें तो मनुवाद चाहिए कि आप नीच जाति के हो, नीचे बैठो। आपका काम तो चमड़ा उतारने का था, आप सिर्फ चमड़ा उतारोगे, आप जो है दुकान नहीं कर सकते। आप कमज़ोर व्यक्ति हो तो वहीं रहो। आप चमड़ा उतारने वाले थे, आप मंदिर तक कैसे आ गए? मंदिर बना सकते हो, मंदिर में अंदर नहीं जा सकते पूजा करने। दान दे सकते हैं, है? दान दो, वो तो दे दोगे, वो तो सब चलेगा। मंदिर में तुम दान दे दो, मंदिर बना दो, मंदिर में रिपेयर कर दो, उसकी पुताई रंगाई कर दो, वो कर सकते हो। लेकिन दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ये वो चाहते हैं, ये आपको गुलाम रखना चाहते हैं। अगर आप पढ़ लिख लिए, आप पढ़ लिख करके आगे आओगे, अगर आपके बच्चे SDM बनेंगे, आपके बच्चे IAS बनेंगे, आपके बच्चे PCS बनेंगे, आपके बच्चे PCSJ बनेंगे, तो जब आपके बच्चे उच्च पदों पर जाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ है हरिंदर ताऊ जी। हरिंदर ताऊ जी जो मोदी सरकार है, उनके जो आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देबराय ने कह दिया है कि जो देश में संविधान चल रहा है बाबा साहब का लिखा हुआ, उसे बदलने की आवश्यकता है आज के समय में। इस विषय पर सर क्या कहना है आपका? ये उसके वर्ड नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री के वर्ड हैं, ये RSS के वर्ड हैं। और ये एक प्रयोग करके देखा गया है कि देश में कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग मर चुके हैं, ये देखा गया है। जिस तरीके से किसान आंदोलन से पहले, मतलब काले कानून लाने से पहले किसानों के, उससे पहले देश में देखा गया था कि अभी अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए, तो ताली थाली बजवाई गई थी, दीप जलाए गए थे। और जब देश ने उनका साथ दे दिया तो उन्होंने तुरंत जो है 3 काले कानून ला दिए। उसी का एक परिणाम ये ढूंढा गया है कि पहले देख लो कुछ जिंदे हैं, लोगों का क्या एक्शन और रिएक्शन आता है, और लोग शांत हैं। आपके बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बनेंगे तो फिर आपके बच्चे कहेंगे कि मंदिर में तो हमें भी पुजारी बनना है, वहाँ तो इनका एकाधिकार है,
तो ये नहीं चाहते आप लोग सब आगे बढ़ें। SC ST OBC जो है वो गड्ढे में रहे, वो हमारा गुलाम रहे, हमसे हमारी पूजा करे, ये चाहते हैं। और मेरी जो इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि देश की हर जाति का बच्चा पढ़ा लिखा हो, कम खाओ, अपने शौक कम करो, मत गाड़ी खरीदो, बस में चलो, पैदल चलो, अपने बच्चों को शिक्षित कर दो। और जिसने भी अपने बच्चे शिक्षित कर दिए वो दुनिया का सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति है। लेकिन बीजेपी के एक मंत्री रहे हैं अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा था कि हम जो केंद्र में आए हैं सरकार में, हम डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान बदलने आए हैं। चुनाव थे तब कहता ये जनता से, जब जनता ने तुम्हें चुन के भेज दिया उसके बाद तुम बात करते हो ना। अब इन्होंने कहा है ना कि हम संविधान बदलेंगे, तो अब देश की जनता बताएगी ना संविधान कैसे बदला जाता है। आ रहा है 2024 का चुनाव, एकजुट होकर जनता इनका जवाब देगी। और जो अब भी जनता नहीं सुधरी तो फिर कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इस देश के अंदर। जो मोदी सरकार चल रही है देश में, या इससे पहले भी सरकार रही है बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान, या उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार रही थी, ये एक टेलर देते रहते हैं संविधान बदलने का या और चीज़ों को लेकर, अधिकारों को लेकर, दलितों के, SC ST OBC के अधिकारों को लेकर। लेकिन जो ये दलित संगठन चल रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, 10 लाख संगठन बताए जाते हैं, ये कभी विरोध क्यों नहीं कर पाते खुल करके फील्ड में आकर के? देखिए ये लोग जो हैं संगठन पे, वैसे मैं किसी की उंगली नहीं उठाता, लेकिन ये किस काम के लिए संगठन है? जनता के लिए होते हैं ना संगठन, अधिकारों के लिए हैं। और जब हमारे अधिकारों को देने वाले के ऊपर या ऑब्जेक्शन उठ जाए तो फिर हमारा संगठन किस काम का, किस काम का? क्योंकि चंदा उठा रहे हैं केवल ये। देखिए आप देखो किसी भी संगठन को, मैं एक दलित का नहीं कहता, किसी भी संगठन को आप देश के अंदर देखो, वो एक कमरे में खुलता है, उसके ऊपर उस पर तनख्वाह नहीं आती किसी की, लेकिन संगठन चलाने वाले अरबपति खरबपति हो जाते हैं। तो वो कहाँ से, कहाँ, कैसे बने? वो जनता के पैसे से बने। तो चंदा खा रहे हैं, नहीं खा रहे? तो लोग सही कहते हैं कि लोगों ने बाबा साहब को बेचा है खूब जमा के। देखिए मैं किसी को नहीं कहता कि बाबा साहब को बेचा है, किसी की औकात नहीं जो उन्हें बेच दे, किसी की औकात नहीं जो उन्हें खरीद। गांधी को बेच दिया, श्री राम को, जय श्री राम को बेच रहे हैं बीजेपी वाले। गांधी तो बिके हुए हैं, वो तो नोट पे बैठे हैं, वो तो तुम्हारी जेब में भी है, मेरी जेब में भी है, तो धक्के खा रहे हैं देश में। जय श्री राम भी तो बिक रहा है राजनीति में। जय श्री राम, देखिए जय श्री राम बिक सकता है, जय सिया राम नहीं बिक सकता, ये भी अंतर है, अंतर है। तो भीमराव अंबेडकर को खरीदने वाला पैदा नहीं और बेचने वाला पैदा नहीं, जो उनके मानता है। अब बाकी तो सब तरह के लोग हैं। लेकिन हरेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है आपसे, देश में सबसे ज़्यादा प्रतिमा डॉक्टर BR अम्बेडकर की ही तोड़ी जाती है। संविधान भी चला गया था 2018 में जंतर मंतर पर दिल्ली में। हाँ, वो इसलिए तोड़ी जाती हैं कि तुम्हें दंगे कराने के लिए। कुछ लोग अपने भी तोड़ देते हैं। देखो मैं आज बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि जिस तरीके से मंदिर में मीट फेंक दिया जाता है गाय का, और मस्जिद में सूअर का मीट फेंक दिया जाता है, और ये उसी जाति के लोग कर जाते हैं। कराता कौन है? ये राजनेता, अपने फायदे के लिए। तो उसी तरह ये राजनेता ही मूर्तियां तुड़वा देते हैं देश में दंगा कराने के लिए, और जो जिस जाति की उन्हें वोट नहीं मिलती उस जाति का नाम ले देते हैं ताकि इस जाति की वोट हमें मिल जाए। लेकिन बीजेपी वाले ये तो कह रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के तरह 32 डिग्री किसी के पास हैं, 9 भाषाओं किसी के पास ज्ञान है, कौन है लिखने वाला इनके संविधान? कहाँ कौन बना रहा है उसका जो प्रारूप, कौन बना रहा है उस संविधान का जिसकी बात कर रहे हैं लाने के लिए? या लिखा भी है इन्होंने संविधान, ये सिर्फ टेलर देते रहते हैं? ये संविधान लिखा तो जा रहा है, ये संविधान ही तो लिखा जा रहा। नरेंद्र मोदी संविधान ही तो लिख रहा, 18-18, 20-20 घंटे और क्या कर रहा है? संविधान ही तो लिख रहा। और देश का गृह मंत्री कोई काम कर रहा? गृह मंत्रालय का कोई काम नहीं है, संविधान ही तो लिख रहा कि सरकार कैसे तोड़नी है, विधायक कैसे खरीदने हैं, कितने खोखों में तोड़नी है, कितने खोखे किसको देने हैं, ईडी को कहाँ लगाना है, सीबीआई को कहाँ लगाना है, और अधिकारी कितने लेगा, 5 खोखे अधिकारी लेगा, फिर वो पकड़े जाएंगे। ये संविधान ही तो है। देश का संविधान कहता है
कि देश में कानून का राज हो। मोदी का संविधान कहता है देश में मोदी का राज हो, गुजरात का राज हो। ये संविधान लिखा जा रहा। तो सर क्या लग रहा है, संविधान बच पाएगा? संविधान की तरफ आंख कोई उठा के देख नहीं सकता। जिसने भी संविधान को बदलने की कोशिश की, ये देश उसे बदल देगा। और देश की तरफ, संविधान की तरफ आंख उठी है नरेंद्र मोदी की, तो आप देख लेना 2024 में देश नरेंद्र मोदी को बदल देगा।